Hello friends, today I am going to talk about some basic words that we use on daily basis and these are quite crucial. So let's get started. First word is mess and its past form messed, S form or ES form messes and the ING form messy. मैस का मीनिंग होता है बिगड़ना और या अनटाइडी इज़ द सिनोनिम ऑफ मैस कि कोई चीज़ ख़राब हो गई है, ख़राब इन द सेंस बिगड़ गई है. जैसे हम यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं. उसने रोहन के बाल वह रोहन के बाल बिगाड़ रहा है. आप कहेंगे He is messing up Rohan's hair. Okay, so messing up एक फ्रेजल वर्ब हुई जिसका हम यूज़ करेंगे बिगाड़ने के लिए. He is messing up, वो उसके बाल बिगाड़ रहा है. So normally हम messing up यूज़ करते हैं, mess up यूज़ करते हैं फ्रेजल वर्ब. तुम सिचुएशन को क्यों बिगाड़ रहे हो? Why are you messing up the scene? नेक्स्ट सेंटेंस, तुमने पूरी कारपेट बिगाड़ दी है या ख़राब कर दी है या गड़बड़ कर दी है. कुछ भी आप अपनी लैंग्वेज के हिसाब से जो भी आप यूज़ करते हैं. तो ट्रांसलेशन होगी यू हैव मैस्ड अप द कारपेट. यू हैव मैस्ड अप द कारपेट. नेक्स्ट सेंटेंस, तुमको उसे बिगाड़ना नहीं चाहिए था. You shouldn't have messed up that. You shouldn't have messed up that. अब सिचुएशन बिगड़ चुकी है. Now the situation has been messed up. Mess नाउन की तरह भी यूज़ होता है. नाउन की तरह है अगर आपको यूज़ करना है तो मतलब होता है जहाँ पर खाना खाया जाता है, जैसे हॉस्टल मैस होती है. सेंटेंस देखते हैं. हॉस्टल की भोजनालय कहाँ है या हॉस्टल की मैस कहाँ है? तो आप कहेंगे वेयर इज़ द हॉस्टल मैस हॉल. वेयर इज़ द हॉस्टल मैस हॉल. भोजनालय कहाँ है? वेयर इज़ द मैस हॉल. इट्स बेटर इफ यू पुट हियर वेयर इज़ द मैस हॉल. ओके. मैस एक नाउन की तरह एक और इसकी शक्ल है जिसे हम डर्टी, फैला हुआ या अनटाइडी, उल्टा सीधा, इनके लिए भी हम मैस यूज़ करते हैं. बट एज ए नाउन हमें यूज़ करना है. सेंटेंस से समझते हैं. तुम्हारा रूम बहुत उल्टा सीधा है. तो आप कहेंगे योर रूम इज सच ए मैस. वहाँ पूरी परिस्थितियाँ ख़राब है. द होल सिचुएशन इज इन द मैस देयर. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं रिवील. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रिवील्ड, रिवील्स एस और ES फॉर्म, रिवीलिंग ING फॉर्म. मीनिंग जाहिर करना या कोई छिपी हुई बात बताना, डिस्क्लोज करना, कोई चीज़ डिस्क्लोज करना. वह आज सब कुछ बता देगा. He will reveal or disclose everything. उसने कल ही सीक्रेट न्यूज़ बता दी थी. He revealed the secret news yesterday. तुम्हें राज अब बताना पड़ेगा. You have to reveal or you have to disclose the secret now. वह हमेशा राज बता देता है. He always reveals the secret. शायद वह अंदर सब कुछ बता रहा है. I think he is revealing each and everything inside. Next word retrieve. Past and past participle form retrieved. Retrieves is the S form and retrieving ING form. मीनिंग होता है वापस पाना और किसी चीज़ को रिकवर करना या किसी चीज़ को वापस पाना. सेंटेंस देखते हैं. मेरा लैपटॉप पुलिस ने चोरों से वापस पा लिया है.
माई लैपटॉप इज रिट्रीव्ड फ्रॉम द थीव्स। ये एक पैसिव सेंटेंस है और आप अगर बाय द पुलिस लगाना चाहें लगा सकते हैं। अदरवाइज ये अंडरस्टूड है कि थीव से जो भी रिट्रीव किया जाता है वो नॉर्मली पुलिस ही करती है। सो अगर कोई चीज़ अंडरस्टूड है तो आप लास्ट में लगा सकते हैं बाय द पुलिस। अदरवाइज जिस चीज़ में थोड़ा सा डाउट है या कंफर्म नहीं है तो उस चीज़ केस में आप बाय द जिसने काम किया है आप पैसिव फॉर्म में वो सब्जेक्ट लगा सकते हैं। जैसे अगर ये चीज़ माय लैपटॉप इज़ रिट्रीव्ड बाय, अगर आप कहना चाहते हैं कि मेरा लैपटॉप मेरे पड़ोसी ने वापस पा लिया है, सो आप कह सकते हैं माय लैपटॉप इज़ रिट्रीव्ड फ्रॉम द थीव्स बाय माय नेबर, बाय माय नेबर्स। ओके, बाय माय नेबर्स और नेबर वॉट एवर, इट डिपेंड्स ऑन द, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। ओके, सो उस केस में आप लगा सकते हैं बाय द नेबर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, चोरों के पास से बहुत सारे मोबाइल ले लिए गए हैं। मैनी मोबाइल फोन्स हैव बीन रिट्रीव्ड फ्रॉम द थीव्स। किसने लिया है? मैंने बाय नहीं लगाया, सो ऑब्वियसली वो पुलिस ने ही लिया होगा। मैंने अपना डेटा मोबाइल से ले लिया है। आई हैव रिट्रीव्ड द डेटा फ्रॉम माई मोबाइल। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, साइट। बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है, बहुत सारे यूज हैं साइट के। पहला हम देखते हैं एज ए नाउन। नाउन दृष्टि और नज़र। सब सेंटेंस से समझते हैं। मेरी आंखों से दूर रहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। गेट आउट फ्रॉम माई साइट, मेरी नज़रों से दूर रहो भैया, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। गेट आउट फ्रॉम माई साइट। उसने बचपन में अपनी निगाह या दृष्टि नहीं खोई थी। He didn't lose his sight in childhood. उसने, हम कहते हैं कि उसने अपनी निगाह बचपन में नहीं खोई थी या उसकी बचपन में आंखें अच्छी थी। उसकी राइट आई की निगाह या दृष्टि कमज़ोर हो गई है या ख़त्म हो गई है। He has lost his right eyesight. Next sentence, मेरी निगाह दृष्टि अच्छी है या कमज़ोर है, जो भी आप कहना चाहें, तो आप कहेंगे माई आई साइट इज़ गुड और वीक। अगर आप कहना चाहें अच्छी है तो आप गुड लगाइए, अगर वीक कहना चाहते हैं तो कमज़ोर है तो आप वीक लगाइए। माई आई साइट इज़ गुड और माई आई साइट इज़ वीक। नेक्स्ट सेंटेंस, ये बहुत फेमस सेंटेंस है। पहली नज़र में जब किसी को देखते हैं कहते हैं पहली नज़र में प्यार होना, तो आप कहेंगे लव एट फर्स्ट साइट। लव एट फर्स्ट साइट। साइट का दूसरा एज ए नाउन, लेकिन दूसरा मीनिंग होता है लैंडमार्क, कोई जगह या कोई ब्यूटीफुल प्लेस। आप कहेंगे मैं दिल्ली में प्रसिद्ध जगह देखने गया। मैं दिल्ली में जो फेमस जगह है देखने गया। आप कहेंगे आई वेंट दिल्ली टू सी फेमस साइट्स। मसूरी में बहुत सुंदर जगह है। आप कहेंगे इन मसूरी देयर आर मैनी ब्यूटीफुल साइट्स। क्या आप मुझे केरला की फेमस जगह बता सकते हो? Could you tell me famous sites of Kerala? साइट ऐसे वर्ब भी यूज करते हैं हम, जिसका मतलब होता है देखना या दिखाई देना। चांद दिख चुका है, द मून हैज बीन साइटेड। आजकल चांद 7 बजे दिखता है, नाउ इट इज द मून साइट्स एट 7:30 PM। साइटेड एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं हम। किसी निगाह, जिसकी निगाह होती है, मीन्स अभी सेंटेंस देख लेते हैं। हमने एक अच्छी निगाह वाला वर्कर चाहिए, जिसकी निगाह अच्छी होती है। हमें एक अच्छी निगाह वाला वर्कर चाहिए। आप कहेंगे वी नीड ए साइटेड गाय। अच्छी निगाह वाले ड्राइवर की जरूरत है। ए साइटेड पर्सन इज रिक्वायर्ड फॉर द ड्राइविंग। और आप ये भी कह सकते हैं ए ड्राइवर इज रिक्वायर्ड हु हैज गुड साइट। ओके, सो
थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू गाइस।